हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं ओशो के धाम। तो वैसे तो आप लोगों को ओशो के बारे में पता होगा, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें ओशो की सुनी हैं, पढ़ी भी हैं। तो इसके बावजूद बहुत दिन से मन था कि ओशो के एक बार धाम होके आए। जो उन्होंने मेडिटेशन का जो तरीके बताए हैं, जो मेडिटेशन के मेथड्स बताए हैं, उनको जानने के लिए मुझे ओशो धाम जाना पड़ेगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ओशो धाम के लिए। और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब साइलेंट पे रखना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें होती हैं ओशो के मेडिटेशन में, वो आपको सारा बताऊंगा। किस किस तरीके से, कौन कौन से मेडिटेशन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और आपको उनसे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं ओशो के धाम से आ चुका हूं अभी फ़िलहाल। और मैं वहां पर गया था। तो जैसे मैं वहाँ पर गया था तो मुझे जैसे फर्स्ट बार मैं गया था तो मुझे पता नहीं था कहाँ पर है। तो कुछ लोगों से जानकारी लेके मैं वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर ओशो का आश्रम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग ओशो को मानते हैं तो उन्होंने ही अपना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था। फिर मैं वहाँ पर गया था। जाने के बाद में वहाँ पर, क्योंकि मैं टाइम से नहीं पहुँचा था, फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब जो लोग पहले से ही मेडिटेशन कर रहे थे बिल्कुल शांत व्यवस्था में, तो मैं भी, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाइए आराम से और अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों, हमसे जब कहा जाता है कि मेडिटेशन करिए, तो हमें कहीं ना कहीं पे इस चीज़ का पता नहीं होता कि मेडिटेशन के अंदर करना क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन के अंदर करना क्या होता है। तो मैं वहाँ पर जाके बैठ गया। ठीक है, लेकिन मैंने कभी ओशो से ही ये चीज़ का सुना था कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो अपनी सांसों को फील करिए। जो आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, तो आपको वो सांसें क्या करनी है, फील करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि जैसे कोई संगीत चल रहा है, उसको आप अच्छे से फील करिए। या फिर कोई भी वक्ता कुछ चीज़ बता रहे हैं तो आप उनको आंख बंद कर कर फील करना ही, मतलब उसको महसूस करना, और उसमें पूरी तरीके से आप क्या है, पूरा घुस गए उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो वही होता है मेडिटेशन। ठीक है, आप उस चीज़ में क्या हो गए, बिल्कुल आप सारी चीज़ों को भूल गए। मतलब आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपके प्रेजेंट में जो चल रहा है उसी पे आप ध्यान दे रहे हो। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पे भी आपका ध्यान नहीं है। आपका जो चल रहा है इस समय, आपका जो गाना चल रहा है, आप उसका आनंद ले रहे हो। आपके पास में जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उस चीज़ का आप आनंद ले रहे हो। तो उसने कहा था कि यही सबसे बड़ा आपका ये है कि आपको प्रेजेंट में जीना है। मतलब कि आपको कभी भी पास्ट के अंदर और कभी भी फ्यूचर के अंदर नहीं जीना है। क्योंकि जो भी इंसान होता है वो या तो पास्ट में जी रहा होता है या फ्यूचर में जी रहा होता है। क्योंकि हम फ्यूचर में सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। या पास्ट की चीज़ों को लेके हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को लेके हम सुखी हो जाते हैं, और उसके बाद में फ्यूचर की चीज़ों को लेके भी दुखी हो जाते हैं, या फ्यूचर की चीज़ों को लेकर भी हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी फ्यूचर और पास्ट में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे बड़ा चीज मुझे यहाँ पर पता लगा वो क्या था दोस्तों, जो मैं आज तक जिस चीज से अज्ञात रहा, और कहीं ना कहीं पे इस दुनिया के अंदर इस चीज से बहुत सारे लोग अज्ञात हैं, उसका नाम है कि आपका अहंकार, आपका मैं, जो आपको खत्म करता है, मतलब आपको नष्ट करता है, और आपको कहीं ना कहीं पे आनंद से, सुख से, प्रेम से दूर रखता है। ठीक है, तो उसका क्या कारण है, उन्होंने कहा था ओशो ने कि भाई जो बकरा होता है, जो मैं करता है, समझ में आया? आप इस बात को समझने का प्रयास करना कि जो बकरा होता है वो मैं करता है। ठीक है, तो उसके बाद में वो कट जाता है। कटने के बाद में उसी एक इंसान ने उसकी जो चमड़ी होती है उससे क्या बना लेता है, वो उससे वो बना लेता है मीना, जो भी हम बताते हैं गिटार वगैरह, या जो भी संगीत की चीजें वो बना लेता है। उसके बाद में जब उसको बजाता है तो उसकी जो धुन है वो काफी अच्छी आती है, जो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन कभी बकरा जो होता है मैं करता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? तो उस इंसान ने जब जाकर पूछा कि भाई ये जो चीजें हैं, कि पहले जो बकरा था वो मैं कर रहा था, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब बकरा मरने के बाद में जब उनकी एक वाद्य यंत्र बना, म्यूजिक यंत्र बना, वो हम सभी को पसंद आ रहा है। तो उसमें कहते हैं कि जो हमारा अहंकार है, जो हमारा अहंकार है वो कहाँ से पैदा हो रहा है, तो उसका कारण है कि हमारा, जैसे कि मान के चलिए
कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी मेरा एक अहंकार है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमारी जाति भी हमारा अहंकार का कारण बनती है। कैसे बनती है कि जो भी हम किसी भी कास्ट में हैं, किसी भी जाति में हैं, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, राजपूत हूँ, जाट हूँ, अहीर हूँ, गुजर हूँ, तो हमको लगता है कि यार हम हमारी जाति, हमारा मैं, ये जाति, ये सब कुछ हमारे श्रेष्ठ है। तो हमको यहाँ पर भी हमें एक अहंकार पैदा होता है, और अहंकार का कारण ही क्रोध बनता है। समझ में आया? आप जो भी पद ले रहे हो या फिर जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आपका अहंकार का कारण बनती है। तो वही कहते हैं ओशो जी कि आपकी जो चीजें अहंकार बन रही है उनमें आपका सबसे बड़ा कारण है मैं, कि आप उन चीजों को देख पा रहे हो कि वो चीजें मैं पे डिपेंड कर रही हैं, कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा ये, ठीक है। तो आपको जब आप मैं को खत्म कर दोगे, जब आप एक सामान्य इंसान बन जाओगे, तो आपके जीवन के अंदर आप देखोगे, आप महसूस कर पाओगे कि अपने जीवन के अंदर कितना आनंद है और कितना सुख है। अगर आप इस चीज को, मैं को जब खो देते हो, तो उसने कहा है कि हमारा जीवन, हमारी जात क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम किस पद पे हैं, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, हम इस सभी चीजों को भूलकर हम अपने आप को संगीत में, और जब हम अपने आप को प्रेम में विलीन कर लेते हैं, तो हम इस दुनिया का आनंद आसानी से ले सकते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, रंगीन है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैंने, जो आपका एक अहंकार है, उसने आपको इस दुनिया के अंदर खत्म किया है दोस्तों। और फिर बाकी मुझे वहाँ पर देखने को मिला काफ़ी, जो वहाँ पर लोग आते हैं, जो ओशो का जो एक तरीका है कि डांस करने का, ठीक है, आपने भी देखा होगा कि रील वगैरह के अंदर वो डांस करते रहते हैं म्यूजिक के साथ। उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि हम जब, जैसे कि मैंने आपको कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो तालियां बजाते हैं, ठीक है। तालियां बजाने का भी एक अलग ही सुख होता है, उसी की तरीके से डांस करने का भी एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुख होता है। समझ में आया? तो वो भी, उस चीज से भी हमें प्रेरित होना चाहिए कि हम जैसे भी कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, तो हमारा अहंकार कभी कभी हमें डांस करने नहीं देता है, नाचने नहीं देता है कि यार मैं नाचूंगा, या फिर ऐसा है, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, क्या इज्जत रहेगी, क्या कुछ रहेगी। समझ में आया? तो वो सब चीजें हम भूल कर हम अपने जीवन को प्रेम और संगीत में विलीन कर कर ही हम अपने आप में सुख देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये है दोस्तों कि हम जो है वो कहीं ना कहीं पे जो बाहरी सुख है उसको हम पूरी जिंदगी उसमें लगे हुए रहते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं पे मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे मकान बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, कहीं ना कहीं इसके चक्कर में हम पूरी जिंदगी अपनी नष्ट कर देते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, जिनके पास में, आप खुद सोच के देखिए, जिनके पास में आपने कभी अपने आप से देखा होगा कि जो आपको चाहिए, अगर वो भी आपको अगर मिल गया, तो उसके बाद भी आपके जीवन में क्या आनंद है, क्या सुख है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी जिंदगी का आनंद हम खुद से पा सकते हैं, ठीक है। हम बाहरी चीजों से अगर हम चाहेंगे कि हमें ये मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वो चीजें मिलने से आपको सुख नहीं मिल सकता। उसके पीछे कारण क्या है कि जो भी आपको प्रेरित कर रही हैं वो आपका मोह है। मतलब कि जैसे कि आपके रिलेशन है, आपके दोस्त है, ठीक है, आपका परिवार है, आपके सारी चीजें हैं जिनको आप पाना चाह रहे हो, आपकी डिजायर है, वो सारी चीज आपका मोह है। और जो मोह है, इच्छा है, तृषा है, यही आपका दुख का कारण है। तो इसको आप ये करके चाहते हो कि अगर ये हमें मिल जाएगा तो हम सुख की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन आपने देखा है कि जितने लोगों ने वो चीजें प्राप्ति की भी है तो वो भी आज सुख में नहीं है, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि दोस्तों वो खुद के अंदर सुख नहीं देख पाए। बाकी उन्होंने जो पूरा संसार है उसके अंदर सुख की प्राप्ति करने का उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं पे उन्होंने ढूंढने का, खोजने का प्रयास किया कि अगर ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, अगर मेरे पास ये होगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन आज तक किसी को सुख नहीं मिला। बाकी काफ़ी अच्छा लगा ओशो के यहाँ पर जाने से, और काफ़ी माइंड फ्रेश हुआ, और काफ़ी जो मैं इस चीज़ के लिए जाना चाहता था ओशो के धाम में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा मन है और जो हमारी मन की प्रवाह है, मतलब एक तरीके से ये इस तरीके से बहती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है कि ये बहुत गति से बहती है, जिनको रोक पाना, मन की जो प्रवाह है उनको रोक पाना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन आप मेडिटेशन से जब एक ही चीज पर अपना ध्यान लगा देते हो तो कहीं ना कहीं आप उन प्रभावों को रोक सकते हो। समझ में आया? जैसे कि क्या होता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है,
ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये काम भी कर लेना चाहिए, वो काम भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, मतलब कि जो अनेक चीजें हैं वो भी मेरे पास में हैं। तो वो क्या कर रही है कि मुझे मेन फोकस जो मुझे एकत्रित करना है, जहां पर अपना दिमाग लगाना है, वहां पर मैं लगा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो बाकी की चीजें हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। समझ में, आप भी कहीं पे जाते हो कि ये खा लो, वो खा लो, ऐसा खा लो, वैसा खा लो, समझ में आया। तो लेकिन आपको एक चीज आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका मन का जो प्रवाह है उसको आप रोक नहीं पा रहे हो, आपका मन है उसको आप एकत्रित नहीं कर पा रहे हो। और जब आप एकत्रित अपने मन को कर लेते हो और एक चीज में जब आप उसको लगा देते हो, तो आप मान के चलिए कि वो चीज आपके लिए बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हो और आसानी से उस चीज को पा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।